हेलो गाइस, वेलकम ऑल माय यूट्यूब चैनल राव सी फोरम। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है। सो उसका नाम है पॉइजन रेशियो या बोलते हैं पायसन अनुपात। तो ये चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड्स कि पायसन अनुपात को समझने के लिए हम देखिए डायग्रामेटिक बनाने। मान लीजिए कि जो है कि बार है, एक जो है कि रॉड है, एक छड़ है और इसका हम बांध थोड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए हम लेते हैं इसको जो कि थोड़ा सा स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉस सेक्शन क्या स्क्वायर है इसका, तो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। तो अगर इस रॉड पर ध्यान रखिएगा, अगर इस रॉड पर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स इज दैट विच इज़ फ्रॉम द बॉडी, जो किसी भी बॉडी के विपरीत दिशा में लगता है, इसको क्या करता है, पुल करता है, खींच रहा है, हाँ, उसे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स या तन्य बल। तो मान लीजिए इसकी लंबाई अगर एल हो, ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई एल हो और अगर इसके विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई अगर बी हो और इसका ऊंचाई अगर हम लोग एच मान लें, हाइट इसका एच मान लें, ठीक है, तो बी इंटू एच इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, एल इसकी लेंथ है, ठीक है, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा वॉल्यूम। तो मान लीजिए फोर्स एफ है, अब ये फोर्स एफ के लगने के दौरान यानी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ एज ए टेंसाइल, तो देखेंगे अब ये रॉड जो होगा ये क्रॉस क्या हल्का सा ये पतला हो जाएगा। देखिए हम बता रहे कैसे, ये देखिए इसका क्रॉस बनाना छोटा सा समझिएगा इस बात को, ये पतला है क्योंकि जब इसको खींचेंगे अब ना तो इसका जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगा। जब लेंथ बढ़ेगा तो बाकी के जो डायमेंशंस हैं उसके लैटरल में यानी कि उसके विपरीत दिशा में वो घट जाएंगी। ये डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए उसकी क्रॉस सेक्शन तक रहेगा, ध्यान के बाहर नहीं रहेगा। तो डेल्टा एल उसको बोलते हैं कि लंबाई में वृद्धि हुआ है, लंबाई में वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो ये इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा एल का जो कि लंबाई में हुआ, लेकिन जो बी और एच है ना वो क्या होगा, वो आपका घट जाएगा ना, उसकी जो है कि वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, वो जो आपका श्रिंक कर जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि उसी में चलना है। तो ये बल की एक्सिस है, देखिए ये वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको एक्सिस, तो एक्स में जो बल लगा रहे हैं ना उसकी दिशा में तो क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी। बट वाई में जो हम लगाएंगे, वाई के डायरेक्शन में क्या होगा, अदर डायमेंशन क्या हो जाएंगी, वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस की जो डायमेंशन है फ्रेंड्स उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको बना के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, डिक्रीमेंट हो जाएगा, डायमेंशंस क्या होगी, हट जाएंगी। तो या फिर इसको निगेटिव भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, घट जाएंगी, डिक्रीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। तो हम लोग दो चीज़ें देखिए, एक हम दो लेते, एक हम लगा रहे हैं, हम लोग मान लें फर्स्ट केस अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं और क्योंकि फोर्स क्या टेंसाइल फोर्स, इसको तन्यता बल या फिर तन्य बल आप बोल सकते हैं, तन्य भार बोल सकते हैं, टेंसाइल लोड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि इसकी लेंथ में बढ़ रहा है। अब देखिए हम सेकेंड केस अप्लाई कर लेते हैं, मान लीजिए कि जो ये बल है, बल की दिशा हम लोग जस्ट रिवर्स कर दें ना, अपोजिट कर दें। तो ये मान लीजिए सेकेंड केस लेते हैं, ये फर्स्ट केस था, तो सेकेंड केस लेंगे, सेम वही चीज़ ले रहे हैं, देखिए सेम वही चीज़ें, ये दोनों किसी भी फेज में आप अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लेते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं या फिर हम लोग अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि हम लोग देखिए सर्कुलर में एक ही डायमेंशन होता है ना, डायमीटर में ही फर्क आता है और लेंथ और डायमीटर दो ही चीज़ हो गई ना, इसलिए इसमें हम आराम से अप्लाई भी कर लेते हैं, इसमें भी ठीक है, आप समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम फोर्स एफ की दिशा जो क्या है वो टुवर्ड्स बॉडी है, यानी बॉडी को पुश कर रहा है, अंदर की तरफ है, तो जो इसकी देखिए इसको बल लगाने के बाद क्या होगा, ये देखिए थोड़ा सा मोटा करेगा ना, देखिए ध्यान से, यानी देखिए यहाँ से जब उसको अंदर की तरफ दाबेंगे आप तो इसकी लेंथ क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन उसकी जो अदर डायमेंशन यानी कि वी और एच क्या होगा, यानी कि विड्थ और आपका जो हाइट होगा उसकी वो क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगी डायमेंशंस। ये मान लीजिए एल है और आपका एल वन का वजह कम हो जाएगा क्योंकि अंदर तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें यानी कि घट जाती है, उसकी लंबाई क्या होता है, घट जाता है जब बॉडी की तरफ अंदर फोर्स लगाते हैं। सेम वही कैसे उसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका डायमीटर कम हो जाता है, और जब अंदर तरफ बल लगाते हैं तो उसका जो है कि डायमीटर जो है कि बढ़ जाता है और लेंथ जो है कि घट जाती है। तो सेम वही चीज़ है कि डायमीटर में क्या चेंज हुआ, बटा आपका उसमें उसके लेंथ में। तो देख याद रखिएगा कि हम लोग समझ लेते हैं कि बल की दिशा जो डायरेक्शन यानी कि देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस के बल की दिशा के विपरीत यानी कि उसके लैटरली उसके परपेंडिकुलरली ना, बल की दिशा के विपरीत
जो बीमा है विकृति जो आ रहा है ना उसको बोलते हैं पार्श्व विकृति, इसको बता रखे हैं आपको, ठीक है। बस उसी का थोड़ा सा हम उसको डेफिनेशन के रूप में हम देख लेंगे इसमें क्या उसको, और उसमें आगे क्या है कि हम पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो पार्श्व विकृति पे बोलते हैं पार्श्व विकृति, जिसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, और बल की दिशा के समानांतर, यानी उसके जस्ट यानी एक्स एक्सिस बल लग रहा है मान लीजिए, तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस में जो बल लगेगा उस बल की दिशा में जो परिवर्तन आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेन, या फिर बोल सकते हैं उसको अनुदैर्ध्य विकृति, या उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर बोलते हैं अनुदैर्ध्य, क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य विकृति देखिए तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ध्यान रखिएगा कि जो पॉइजन्स रेशियो है ना उसका जो मेन डेफिनेशंस हैं वो राइट, चलिए देखते हैं। तो जो पॉइजन्स रेशियो है उसका डेफिनेशंस क्या, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं m से 1/m या फिर म्यू से। तो हम इसका अनुपात होता है पॉइजन्स रेशियो किसका अनुपात? पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो लैटरल आपका निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव अक्सर इसको मॉड लेके चलते हैं, मॉड या निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग ये जो इसकी जो मतलब वैल्यू होता है वो आपका 0 to 0.5 होता है, उसको हम बता देंगे आपको कैसे होता है, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग म्यू से अथवा हम लोग 1/m से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ मतलब टेक्निकल इश्यूज है जिससे कि आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आगे के टॉपिक, ठीक है। तो टू बी कंटिन्यूड, ओके फ्रेंड्स, बने रहिए, आगे आपको इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा।